बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। सुहेल आफरीदी जो हैं वो अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। उनको अभी तक इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। खैर उसकी तो जो डिटेल्स आएंगी वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दूसरा, अभी कुछ ही देर बाद जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अरशद शरीफ साहब की वालदा मरहुमा की कुलखानी की दुआ होगी। और आप सबसे मेरी ये इस्तदा है कि आप जहाँ जहाँ हैं तो आप अपने घरों में जो है वो कुरान खानी का एहतमाम कीजिए, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बैठ के, और अरशद शरीफ साहब की वालदा के लिए जो है वो दुआए मग़फ़िरत कीजिए, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ कीजिए। अरशद शरीफ साहब का ज़िक्र जारी रखना, उनके नाम को ज़िंदा रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि सब के लिए एक पैगाम हो कि जो भी हक़ के रास्ते पर चलते हुए अपनी जान दे देगा तो उसको कभी भुलाया नहीं जाएगा, उसके लिए दुआएं होंगी। मरना हर किसी ने है, किसी ने तबई मौत मर जाना है, किसी ने खुदा न खास्ते किसी एक्सीडेंट में चले जाना है, किसी ने किसी बीमारी से चले जाना है, जाना सब ने है। लेकिन अरशद शरीफ साहब को याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि अरशद शरीफ साहब के कातलों को ये पैगाम दिया जा सके कि तुमने अरशद शरीफ को कत्ल किया, तुमने अरशद शरीफ को शहीद किया, लेकिन आज उस अरशद शरीफ की दी गई जुर्रत पाकिस्तान के लाखों लोगों में आ चुकी है, पाकिस्तान के करोड़ों लोगों में आ चुकी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमारी ये दुआ है जहाँ पे उनकी वालदा के दर्जात की बुलंदी की, अरशद शरीफ साहब के दर्जात की बुलंदी की, वहीं पे ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला से इस्तदा है, अल्लाह ताला से अपील है, अल्लाह ताला से कि बहुत आइज़ाना अल्लाह ताला से इल्तिजा है कि अरशद शरीफ साहब के कातिल अंजाम को पहुँचे। हम अपनी ज़िंदगियों में मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कितनी है, लेकिन ज़ाहिर है जो इस वक्त लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में कम अज़ कम लोग देखें कि अरशद शरीफ साहब के कातिलों को तड़पता देखें, मरता देखें, यानी इतना तड़पता देखें कि वो तड़प के और इस बात का एतराफ़ करें कि हाँ हमने अरशद शरीफ को कत्ल किया था और हम माफ़ी मांगते हैं। यानी वो एतराफ़ करें, उनकी उस वक्त तक जान ना निकले, वो तड़पते रहें जब तक वो इस बात का एतराफ़ ना करें कि हाँ हमने अरशद शरीफ को कत्ल किया, हाँ हमने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया, जो भी उनके कातिल हैं। और बाकी जो है वो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान से लोग दुआएं पहले भी कर रहे हैं, दुनिया भर में दुआएं कर रहे हैं, लेकिन मज़ीद जो है वो दुआएं कीजिए। आज सुहेल आफरीदी जो हैं वो आज एक अवामी असम्बली लगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को ये कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ाएं। इमरान खान साहब भी ये समझ गए हैं। इमरान खान साहब को भी इस बात का पता है कि अब दबाव जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर बढ़ाना पड़ेगा। इमरान खान साहब को इस बात की रियलाइजेशन हो गई है, इमरान खान साहब को ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान की अदलिया के अंदर जो भी खिलवाड़ हुआ है, जो भी तबाही और बर्बादी हुई है, उसके पीछे जो शख्स है उसका नाम जस्टिस जाहिया खान आफरीदी है। और इमरान खान को अब ये बात समझ आ गई है कि जो भी कुछ हो रहा है उसमें, क्योंकि आप देख लें अरशद शरीफ साहब का मैंने जिक्र किया, अरशद शरीफ साहब की शहादत पर जुडिशल कमीशन बनवाने के लिए हामिद मीर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, जिनमें को पेटिशनर इमरान रियाज खान साहब भी थे, मैं भी था। वो पिटिशन किसने मुस्तरद की? वो इनाम अमीन मिन्हास ने मुस्तरद की। इनाम अमीन मिन्हास कौन है? जो 26 आईनी तरमीम की पैदावार है, उसको कौन लाए? उसको जस्टिस जाहिया खान लाए। ये जस्टिस जोगर जिन्होंने ये केस जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास के पास भेजा, वो कौन है? वो हैं जिनको जस्टिस जाहिया खान ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद कोर्ट लाए हैं। ये जो जजेस की ज़बान बंदी की है, ज़बान बंदी की के लिए जो कुछ किया है जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अत्तर मिनल्ला समेत आज़ाद जजेस की ज़बान, शाहिद वहीद साहब समेत आज़ाद जजेस जो इस्लामाबाद कोर्ट में भी हैं, मोहसिन अख्तर कैनी साहब, जहांगीरी साहब और बाबर सतार साहब, सरदार इजाज़ इसा खान साहब और समर रिफत इम्तियाज़ साहब, इनकी ज़बान बंदी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट में तब्दीली किसने की? जस्टिस जाहिया खान ने की। किसके साथ मिलकर की? जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस सरफराज जोगर के साथ मिलकर की। तो अभी आप देखें 2 दिन पहले आप इमेजिन करें कि जस्टिस जाहिया खान ने अपनी और अपनी अदलिया की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है, मुबारकबादें दी हैं, तमाम इदारों को मुबारकबादें दी हैं। और मतलब मैं हैरान होता हूँ कि कैसे ये कर लेते हैं। मतलब इनके अंदर ज़रा भी रियलाइजेशन नहीं है कि पाकिस्तान के लोग इस वक्त अदलिया के बारे में क्या कह रहे हैं, दुनिया भर में पाकिस्तान के अदलिया के बारे में क्या कहा जा रहा है, बच्चे को पता है, और आप इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। ठीक है, आप इसी तरह से आप हुकूमत के साथ चलते रहें, आप निज़ाम के साथ चलते रहें, क्योंकि आपको तीसरे नंबर से उठा के और चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाया गया है। और अभी वकला ये कह रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम में जस्टिस जाहिया खान की एज जो है, रिटायरमेंट एज, उसको 3 साल और बढ़ा दिया जाएगा। यानी आप मजीद 5 साल, अब से लेकर अगले 5 साल 2030 तक आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। बिल्कुल आप रहें, आप बिल्कुल रहें, आप मरात हासिल करें, आप प्रोटोकॉल लें, आप जो करना चाहते हैं करें, लेकिन फिर कम अज़ कम खामोश रहें, कम अज़ कम इत्मीनान का इज़हार ना करें। पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रहा है। देखें, बात यह है कि जब वाक़या करबला हुआ
तो उस वक्त एक ही चीज़ क्राइटेरिया उस वक्त के लोगों को परखने का कि कौन इस तरफ खड़ा था, कौन उस तरफ खड़ा था, उसका कौन 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ता था, पहली सफ़ में खड़े होकर पढ़ता था, कौन जो है वो अपनी दुकान ईमानदारी के साथ चला रहा था, कौन अपना कारोबार ईमानदारी के साथ चला रहा था, कौन जो है तहज्जुद गुजार था, कौन जो है नवाफिल लंबे लंबे पढ़ता था, कौन ये सब कुछ करता था। ये उनमें से किसी का कोई जिक्र नहीं उस दौर में। उस दौर को परखने का एक ही क्राइटेरिया है कि लाइन के इस तरफ खड़ा था कौन खड़ा था और लाइन के उस तरफ खड़ा था कौन खड़ा था, हक के साथ कौन था और बातिल के साथ कौन था। सुहेल आफरीदी जो है वो अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। उनको अभी तक इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। खैर उसकी तो जो डिटेल्स आएंगी वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दूसरा, अभी कुछ ही देर बाद जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अरशद शरीफ साहब की वालदा मरहुमा की कुलखानी की दुआ होगी। और आप सबसे मेरी ये इस्तदा है कि आप जहाँ जहाँ हैं तो आप अपने घरों में जो है वो कुरान खानी का एहतमाम कीजिए, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बैठ के, और अरशद शरीफ साहब की वालदा के लिए जो है वो दुआए मग़फ़िरत कीजिए, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ कीजिए। अरशद शरीफ साहब का ज़िक्र जारी रखना, उनके नाम को ज़िंदा रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि सबके लिए एक पैगाम हो कि जो भी हक़ के रास्ते पर चलते हुए अपनी जान दे देगा तो उसको कभी भुलाया नहीं जाएगा, उसके लिए दुआएं होंगी। मरना हर किसी ने है, किसी ने तबई मौत मर जाना है, किसी ने खुदा न खास्ते किसी एक्सीडेंट में चले जाना है, किसी ने किसी बीमारी से चले जाना है, जाना सब ने है। लेकिन अरशद शरीफ साहब को याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि अरशद शरीफ साहब के कातलों को ये पैगाम दिया जा सके कि तुमने अरशद शरीफ को कत्ल किया, तुमने अरशद शरीफ को शहीद किया, लेकिन आज उस अरशद शरीफ की दी गई जुर्रत पाकिस्तान के लाखों लोगों में आ चुकी है, पाकिस्तान के करोड़ों लोगों में आ चुकी है। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमारी ये दुआ है जहाँ पे उनकी वालदा के दर्जात की बुलंदी की, अरशद शरीफ साहब के दर्जात की बुलंदी की, वहीं पे ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला से इस्तदा है, अल्लाह ताला से अपील है, अल्लाह ताला से कि बहुत आइज़ाना अल्लाह ताला से इल्तिजा है कि अरशद शरीफ साहब के कातिल अंजाम को पहुँचे। हम अपनी ज़िंदगियों में मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कितनी है, लेकिन ज़ाहिर है जो इस वक्त लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में कम अज़ कम लोग देखें कि अरशद शरीफ साहब के कातिलों को तड़पता देखें, मरता देखें, यानी इतना तड़पता देखें कि वो तड़प के और इस बात का एतराफ़ करें कि हाँ हमने अरशद शरीफ को कत्ल किया था और हम माफ़ी मांगते हैं। यानी वो एतराफ़ करें, उनकी उस वक्त तक जान ना निकले, वो तड़पते रहें जब तक वो इस बात का एतराफ़ ना करें कि हाँ हमने अरशद शरीफ को कत्ल किया, हाँ हमने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया, जो भी उनके कातिल हैं। और बाकी जो है वो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान से लोग दुआएं पहले भी कर रहे हैं, दुनिया भर में दुआएं कर रहे हैं, लेकिन मज़ीद जो है वो दुआएं कीजिए। आज सुहेल आफरीदी जो हैं वो आज एक अवामी असम्बली लगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को ये कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ाएं। इमरान खान साहब ये समझ गए हैं। इमरान खान साहब को इस बात का पता है कि अब दबाव जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर बढ़ाना पड़ेगा। इमरान खान साहब को इस बात की रियलाइजेशन हो गई है, इमरान खान साहब को ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान की अदलिया के अंदर जो भी खिलवाड़ हुआ है, जो भी तबाही और बर्बादी हुई है, उसके पीछे जो शख्स है उसका नाम जस्टिस जाहिया खान आफरीदी है। और इमरान खान को अब ये बात समझ आ गई है कि जो भी कुछ हो रहा है उसमें, क्योंकि आप देख लें अरशद शरीफ साहब का मैंने जिक्र किया, अरशद शरीफ साहब की शहादत पर जुडिशल कमीशन बनवाने के लिए हामिद मीर साहब इस्लाम। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।